अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर आकार ले चुका है। पहले चरण का कार्य लगभग पूरा करा लिया गया है। 22 जनवरी को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण की योजना को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरा कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में 2019 में ऐतिहासिक निर्णय दिया था। इसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर राम मंदिर के निर्माण की योजना तैयार की। ट्रस्ट की ओर से तैयार कराए जा रहे मंदिर को देखकर हर कोई इस पर गर्व कर रहा है। दोस्तों, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। समारोह की तैयारी बहुत ही धूमधाम से चल रही है। इस समारोह में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के कई सितारों को न्योता मिल चुका है और वह इस समारोह के लिए काफी उत्साह दिख रहे हैं। इस खास अवसर पर बॉलीवुड सितारों के रिएक्शंस काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे राम मंदिर पर संजय दत्त ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह कैसा होगा, इसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। दोस्तों, 22 जनवरी जिस दिन प्रभु श्री राम का अयोध्या में आगमन होगा, उस दिन न केवल रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, बल्कि पूरे अयोध्या में 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसके साथ ही हम विश्व रिकॉर्ड कायम कर लेंगे, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दिए कभी नहीं जलाए गए हैं। और यह तो केवल अयोध्या की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही बोल दिया था कि 22 जनवरी के दिन आप कहीं भी रहे, अपने घर को दिए से सजा दीजिएगा। इस दिन को दिवाली की तरह मनाना है और भगवान राम के आगमन पर दिए की रोशनी से पूरे भारत को जगमगा देना है। ऐसे में हम यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारत में कितनी बड़ी संख्या में दिए जलाए जाएंगे। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैले राम भक्त 22 जनवरी को उद्घाटन के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद भगवान राम वापस अपनी जन्मभूमि पर वापस लौट रहे हैं। इस खुशी में 22 जनवरी को 24,000 हवन कुंड एक साथ जलाए जाएंगे। और यह घटना कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। वाकई में दोस्तों, इस नजारे को देखना हम सभी हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। और यह तो अभी शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि इससे भी ज्यादा अद्भुत चीजें अयोध्या में हो रही है, जो विश्व रिकॉर्ड कायम कर रही है। और दोस्तों, हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं, श्री राम प्रभु के परम भक्त और हमारे संकट मोचन हनुमान जी, जिन्हें खास तौर पर ड्रोन में बांधकर उड़ाया जाएगा। खैर, ये तो एक भव्य उद्घाटन का हिस्सा है, वरना यह बात तो हर किसी को पता है कि संकट मोचन हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर मौजूद है, जो स्वयं भगवान श्री राम के आगमन में आएंगे। अब वह किस रूप में आएंगे, किस तरह आएंगे, यह तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, 22 तारीख को अयोध्या राम मंदिर में हनुमान जी का आना तय है। वैसे दोस्तों, क्या आपको मालूम है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट हमारे देश के 5 लाख गांव में पीले चावल से निमंत्रण भिजवा रही है। इतने सारे निमंत्रण आज तक कभी नहीं बांटे गए। अब भले ही पूरे भारत के लोग 22 तारीख को अयोध्या ना पहुंच पाए, लेकिन वह जहां कहीं भी रहेंगे, उन्हें इस दिन को भव्य रूप में मानना है और पूरे भारत को दिए से सजाना है। दोस्तों, प्रभु श्री राम के आगमन पर जो महायज्ञ और उत्सव हो रहा है, उसके लिए दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के मुख्य अतिथियों को आने का निमंत्रण दिया गया है। और हमारे देश के साथ 1000 से ज्यादा लोकप्रिय लोगों को न्योता दिया गया है। फिर वह चाहे बॉलीवुड के सितारे हो या बड़े बड़े अंबानी अड्डानी जैसे उद्योगपति, सबको अयोध्या के लिए निमंत्रण दिया गया है। और इन सभी खास लोगों के लिए 30 वर्ल्ड क्लास टेंट सिटी अयोध्या में बनकर तैयार की गई है, ताकि मेहमानों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इन वीआईपी टेंट सिटी में हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। दुनिया के जितने बड़े बड़े नेता यहां आएंगे, वह इसी टेंट सिटी में रहेंगे। और हमारे देश की जितनी भी बड़ी पर्सनालिटी है, वह भी यहीं पर निवास करेंगी। अयोध्या में बनकर तैयार हुई ये टेंट सिटी वर्ल्ड क्लास होटल की तरह है, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान संजय दत्त ने अयोध्या जाने के लिए अपनी उत्सुकता को जाहिर किया है। दरअसल बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने बिहार में मोक्ष नगरी के रूप में विश्व विख्यात गया पहुंचकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए गुरुवार को पिंडदान किया। स्थानीय पंडा गोपाल कृष्ण त्रिवेदी ने पूरे धार्मिक विधि विधान से पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया को संपन्न कराया।
इस दौरान संजय दत्त की पत्नी के साथ ही उनकी बेटी त्रिशाला दत्त भी मौजूद रही। साथ में उनके अन्य कई करीबी रिश्तेदार भी थे। पिंडदान अनुष्ठान के लिए बिहार के गया शहर पहुंचे संजय दत्त से पत्रकारों द्वारा 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है। अभिनेता ने इस अवसर पर जय भोले और जय श्री राम के नारे भी लगाए, जिससे वहां मौजूद उनके प्रशंसकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। सफेद कुर्ता और धोती पहने हवाई अड्डे पहुंचे दत्त से पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह अयोध्या जाएंगे, उन्होंने कहा, निश्चित रूप से, क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम 22 जनवरी को होने जा रहा है। इस मौके को खास बनाने के लिए देश विदेश से अयोध्या के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। इसमें 108 फुट लंबी अगरबत्ती, 2100 किलोग्राम की घंटा, 1100 किलोग्राम वजनी एक विशाल दीपक, सोने के खड़ाऊं, 10 फुट ऊंचा ताला और चाबी और 8 देशों का समय एक साथ बताने वाली एक घड़ी विशेष आकर्षण है। इन अनोखे उपहारों को बनाने वाले कलाकारों को उम्मीद है कि उनके उपहारों का भव्य मंदिर में उपयोग किया जाएगा। धार्मिक उत्साह को बढ़ाते हुए देश के सभी हिस्सों और यहां तक कि विदेशों से भी अयोध्या के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। माता सीता की जन्मभूमि नेपाल के जनकपुर से भगवान राम के लिए 3000 से अधिक उपहार अयोध्या पहुंचे हैं। इनमें चांदी के जूते, आभूषण और कपड़ों सहित कई अन्य उपहार शामिल हैं। नेपाल के जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर से लगभग 30 वाहनों के काफिले में रखकर इन उपहारों को अयोध्या लाया जा रहा है। श्रीलंका के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी अशोक वाटिका से एक विशेष उपहार के साथ अयोध्या का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल ने महाकाव्य रामायण में वर्णित अशोक वाटिका से लाई गई एक चट्टान भेंट की। बताते चलें कि अशोक वाटिका वही जगह है जहां रावण ने माता सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें रखा था। गुजरात के वडोदरा में 6 महीने में तैयार की गई 108 फुट लंबी अगरबत्ती 18 जनवरी को अयोध्या पहुंच रही है। भरवाड़ और 25 अन्य भक्त 1 जनवरी को विशाल अगरबत्ती के साथ वडोदरा से रवाना हुए हैं। इसका वजन 3610 किलोग्राम है और यह लगभग 3.5 फीट चौड़ी है। अगरबत्ती तैयार करने वाली वडोदरा के रहने वाले विहा भरवाड़ ने बताया, यह अगरबत्ती पर्यावरण के अनुकूल है। यह करीब 1.5 महीने तक चलेगी और इसकी सुगंध कई किलोमीटर तक फैलेगी। उन्होंने कहा कि 300 किलोग्राम गुग्गुल, 376 किलोग्राम नारियल के गोले, 190 किलोग्राम घी, 1470 किलोग्राम गाय का गोबर, 420 किलोग्राम जड़ी बूटियों को मिलाकर अगरबत्ती को तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई दिल्ली में प्रतिष्ठित कुतुब मीनार की लगभग आधी है। दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आप कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में अगर आप एक हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।